अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि अस्साबिति फ़िल हयातिद दुन्या मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, पर्दानशीन ख़वातीन, दीनी और मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह के लिए तमाम तारीफ और किब्रियाई व बड़ाई हम्दो सना लायक़ व ज़ेबा है। बादहू दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी हबीब जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज के इस खुतबा जुमा में जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है इस्तिक़ामत दीन, दीन की इस्तिक़ामत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह रहमान किताब व सुन्नत के हवाले से कुछ गुफ्तगू आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अभी मैंने सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 27 आपके सामने रखा है एक हिस्सा। इस्तिक़ामत का मतलब होता है जमे रहना, ठहरे रहना, साबित कदम रहना, ईमान से फिरना नहीं और हवादसाते ज़माना के सामने डट जाना, जमकर मुकाबला करना और हर मुमकिन इस बात की फिक्र करना कि सब्र व सुबात का दामन आपके हाथ से छूटने ना पाए। कायनात छूट जाए कोई बात नहीं, ईमान की दौलत आपसे लुटने ना पाए। आज के इस खुतबे का यही मुख्तसरन खुलासा है। साबित कदम रहना, इस्तिक़ामत फिद्दीन, यानी दीन के मुआमले में किसी से कंप्रोमाइज नहीं करना कि चलो हम ये छोड़ देते हैं वो दे दो, ये हमसे ले लो वो आप दे दो। नहीं, दीन के मुआमले में कंप्रोमाइज नहीं करना, यही इस्तिक़ामत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह इब्राहिम के आयत नंबर 27 में फरमाया युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि अस्साबिति फ़िल हयातिद दुन्या व फ़िल आखिरह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कौले साबित के जरिए ईमान वालों को दुनिया में भी साबित कदम रखता है और आखिरत में भी साबित कदम रखता है। मौत के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको साबित कदम रखेगा इंशाअल्लाह, और आखिरत में भी जब उठाए जाओगे या कब्र में जब फरिश्ते सवालात व जवाबात के लिए हाजिर होंगे तब भी आपको अल्लाह ताला
बरहक बात पर आपको साबित कदम रखेगा, जिसके जरिए आपकी आखिरत संवरने वाली है। हज़रत सुफियान इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मिलती है। भाइयों, एक बात याद रखना, ईमान ले आना और ईमान पर साबित कदम रहना, उसके तकाजों पर साबित कदम रहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ईमान ले आना, कलमा पढ़ लेना इंतहाई आसान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन उसके तकाजों पर डटे रहना, हालात का मुकाबला करते हुए अपने ईमान की हिफाजत करना, ये इंतहाई मुश्किल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इस बात का हुक्म दिया कि आप डट जाओ। इस्तिकामत कितनी अहमियत की हामिल है इस्लाम में, अल्लाह ताला खुद नबी को हुक्म दे रहा है, फस्तकिम कमा उमिर। आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, जिन कामों के करने का हुक्म दे रहा हूं, उस पर डट जाओ। कुफ्फार मुशरिकीन की धमकियां आपको आपके रास्ते से हटाए ना। आपका ईमान ऐसा मजबूत हो, आपके इरादे इतने पुख्ता हो हमारे हुक्मों के मुआमले में कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको उससे हिला ना सके। फस्तकिम कमा उमिरता, जैसा हुक्म दे रहा हूं उस पर डट जाओ। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवादिसात ज़माना का डटकर मुकाबला किया है। अल्लाहु अकबर। दौरे हाजिर का एक वाकया मुझे याद आता है। दाइयों ने किसी जगह के अमीर से कहा कि हम यहाँ गैर मुस्लिमों में तबलीग का काम करना चाहते हैं, आपकी इजाजत दरकार और आपका सपोर्ट हमें चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हालात खराब हैं, हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। भाइयों, अगर हालात के खराब होने का बहाना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बना लिया होता, रब्बे काबा की कसम ये इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों, बड़ी जांफशानियों के बाद हम तक पहुंचा हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे और इस्लाम के प्रचार और प्रसार में हमेशा लगे रहे। कभी आपने हालात के खराब होने का बहाना नहीं बनाया। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, हजरत सुफियान इब्ने अब्दुल्लाह अस्सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली फिल इस्लाम क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन ग़ैरक व फ़ी रिवायतिन बअदक। अल्लाह के नबी, मुझे कुछ बातें बता दीजिए मुख्तसरन में, जो मुझे बड़े फायदेमंद हो, मेरे लिए फायदे की हो। इस्लाम के बारे में कुछ जामे बातें बता दीजिए, बहुत लंबी चौड़ी नहीं। कुल्ली फिल इस्लामी क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन बअदक। अल्लाह के नबी, ऐसी जामे बात बताओ कि आपके बाद मुझे किसी और से कुछ पूछने की मजीद जरूरत ना पेश आए, कोई किसी और से कुछ ना पूछने जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। ऐ मेरे साथी, तुम इस्लाम के बारे में जामे मालूमात हासिल करना चाहते हो तो सुनो, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर डट जाओ, अजीमत के पहाड़ बन जाओ। जमाने की धमकियां तुम्हें तुम्हारे कदमों को ना हटा सके। खौफो हरास का जो आलम, जैसे भी तैसे हालात तुम्हारे पास आए, तुम्हें ईमान से ना फिर से तुम मस्तकिम, फिर उस पर जम जाओ। इस्तिकामत की वह अहमियत है। सूरह हूद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा, हदीस के अंदर जिक्र है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह कद शिब्ता, आप बूढ़े हो गए। वाकया ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कुछ सफेद बाल नजर आए, अभी बुढ़ापे की उम्र नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी, आप पर बुढ़ापे के आसार नजर आ रहे हैं, आपके बाल पके हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शय्यबतनी हूदुन वल वाक़िअतु वल मुरसलातु व अम्मा तसाअलून व फी रिवायतिन शय्यबतनी हूदुन व अख़वातुहा। मुझे सूरह हूद, मुझे हूद की तिलावत, उसमें गौर व फिक्र और उसमें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ऊपर जिम्मेदारियां डाली है, उसने बूढ़ा बना दिया। वक्त से पहले जो मेरे बाल पक गए,
उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद में सूरह हूद और उसकी बहनों यानी उस जैसी दूसरी सूरतों में गौर व फिक्र करने और उसमें जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाली गई हैं उसका गहरा असर अपने दिल पर लेने की वजह से, उस पर साबित कदम रहने की वजह से मैं वक्त से पहले बूढ़ा नजर आने लगा हूं। जब बाल दिख रहे हैं सफेद, इसका मुफस्सिरीन बाज लिखते हैं कि यही आयत करीमा जो सूरह हूद की आयत नंबर 120 है 112 है, फस्तकिम कमा उमिरता, अल्लाह ने हुक्म दिया था, इसमें इसका इतना गहरा असर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर हुआ कि इसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तक सफेद नजर आने लगे थे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साबित कदमी का हुक्म दिया। भाइयों, ये साबित कदम रहना ये इंतहाई मुश्किल अमल है, बाज लोग ही इसमें कामयाब नजर आएंगे। आपको अक्सर के कदम इस मैदान में लरसते हुए नजर आएंगे। अक्सर आपको इन मुश्किल हालात में अपना ईमान, अखलाक, दीन और इस्लाम के बाज़ अहकामात बेचते हुए नजर आएंगे। अक्सर का यह हाल है आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। ये जितना मुश्किल है उतने ही बड़े अज्र का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन साबित कदमी इख्तियार करने वालों से, इस्तिकामत इख्तियार करने वालों से वादा भी किया है। चुनांचे सूरह हामीम अस-सज्दा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 30 से लेकर 32 उठा के देख लो, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक जिन लोगों ने कहा मेरा रब अल्लाह, अल्लाह को रब माना, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, जमे रहे, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, उनके पास फरिश्ते आते हैं, अल्लाह की जानिब से फरिश्ते नाजिल होकर उनको बशारत देते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू, तुम खौफ ना खाओ, गम ना करो, वला तहज़नू, टेंशन मत लो, डरो नहीं, गमगीन ना हो, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत की बशारत कबूल करो जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा है। कुरान मजीद में या रसूलों के जरिए तुमसे जो वादा किया जाता रहा है उसकी बशारत भी तुम कबूल कर लो। कब आते हैं ये फरिश्ते? जब इंसान मौत के मुंह में चला जाता है, इंतकाल होने लगता है, तब फरिश्ते आके उसे बशारत देते हैं, अब तुम्हारी रूह हमारे हवाले होने वाली है। अब रब के पास तुम्हें पेश करने वाले हैं या तुम्हें गम का कोई मौका नहीं है। दूसरा कौल मुफस्सिरीन का ये कि कब्र में फरिश्ते आके बशारत देते हैं, दुनिया के अंदर साबित कदम रहने वाले, रब को अपना रब मानकर उसी पर डटे रहने वाले, आज कब्र के अंदर तुम्हारे सवालात के जवाबात में आसानी पैदा कर दी जाएगी, यहाँ भी तुम्हें साबित कदम रखा जाएगा। उसके बाद तीसरा कौल ये, जब महशर का मैदान होगा, लोग अपने अपने कब्रों से उठकर महशर के मैदान में जमा होने की तैयारी करेंगे, ये कब्र से उठेगा, फरिश्ते हाजिर होके कहेंगे दुनिया के अंदर अल्लाह को अपना रब मानकर उस पर डटे रहने वाले, अपना दुनिया की दौलत के बदले अपने ईमान का सौदा ना करने वाले, आज यहाँ भी तुम्हें साबित कदम रखा जाएगा, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, आज गम ना करो, टेंशन न लो, गमगीन ना हो, तुम्हें यहाँ कोई भी फिक्र नहीं होगी, अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, वो कई सौ साल की मसाफत पहले से जिस जन्नत की खुशबू आ रही है उसकी बशारत भी तुम कबूल कर लो। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी रहे, तुम्हारे मददगार रहे, तुम्हारे दोस्त रहे, व फिल आखिरा, और आज आखिरत में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वलकुम फिया मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिया मा तदउन, जो तुम्हारा दिल चाहे, जो तुम पुकारो, जिसकी तुम आरज़ू और जिसकी तमन्ना करो, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह तुम्हारे लिए बनाई। मनचाही जिंदगी गुजारने का तुम्हें दुनिया के अंदर मौका ना मिला, आज मनचाही जिंदगी गुजारने का अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मौका फराम कर रहा है। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, आज दुनिया के किसी बादशाह के पास नहीं, दुनिया के किसी अमीर के पास नहीं, तुम अपने रब के पास जो गफूर भी है, जो रहीम भी है, गफूर और रहीम के यहाँ तुम मेहमान बन के आए हो, आज तुम्हारा रब तुम्हारा मेजबान है।
इतनी बड़ी बशारत दी जाती है किसको? जो दुनिया के अंदर साबित कदम रहता है। साबित कदमी का ये सिला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसको दिया जाता है। और साबित कदमी भी दो तरह की होती है भाइयों, तरगीब और तरहीब। अहले इल्म का कहना है कि तरगीब और तरहीब दो तरह की आजमाइशें इंसान की जिंदगी में आती है। दोनों में कामयाबी उसके लिए शर्त है, तब जा करके ये सिला, ये बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दिया जाएगा। तरहीब ये क्या है? डर, खौफ। डर और खौफ का जो माहौल बने उस पर डराया जाए, धमकियां दी जाए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप उठा करके देख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दोनों तरह की आजमाइशें आई, तरगीब की भी और तरहीब की भी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे। आपके बाद आपके सहाबा की जिंदगी उठा करके देख लीजिए, आपके सहाबा भी साबित कदम रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की गलियों में मारा जा रहा है, आपको साहिर, काहिन, पागल, मजनू, दीवाना और नामालूम कौन कौन से अलकाब देकर गालियां दी जा रही है, आपको सताया जा रहा है। डर और खौफ का ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आपस में लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मोहम्मद को रोक लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चचा के पास आके कहते रोक लो वरना हम सब मिलकर हमला करेंगे, सबसे बगावत तुम्हें मोल लेनी पड़ेगी। आपके चचा भी आके आपको समझाते हैं, बेटा इतने बोझ मेरे नाता कंधों पे न डालो कि बर्दाश्त ना कर सकूं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ुबान हाल कहा था, मेरे चचा जान, मुझे मेरे पालनहार की कसम, अगर ये लोग एक हाथ में सूरज दूसरे हाथ में चांद ला के रख दे तो भी मैं अपने इस काम से बाज आने वाला नहीं हूं। मेरे कदमों में लर्जिश पैदा होने वाली नहीं है, ये डगमगाने वाले नहीं है, मैं अपने काम पे लगा रहने वाला हूं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरहीब, डराने की ये कोशिश उनकी नाकाम रही, आप साबित कदम रहे। तरगीब की बारी आई तो जो है मक्के के एक मशहूर सरदार उतबा को लोग भेजते हैं, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंप्रोमाइज करके आओ, जाओ उनसे बातचीत करके आओ। क्या मांगता है वो? लड़कियां मांगता है तो सबसे हसीन और जमील अरब की जो औरत होगी उसका शौहर बना देंगे। ओहदा मांगता है तो आज ही हमारा मंत्री बन जाए, सबसे ऊंची कुर्सी पे उसे बिठाने के लिए तैयार है। दौलत की तमन्ना है तो बताओ, जरो जवाहरात का अंबार उसके कदमों में लगाने के लिए हम तैयार हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे खामोश उसकी बातें सुन रहे। बड़ा फसीहुल लिसान था और जो है मक्के का सरदार भी था और इसी प्लानिंग के तहत कि जाओ उनसे बात करके उनको मना के आओ, लोगों ने भेजा भी था। बड़ी मीठी मीठी बातें करता रहा। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सारी बातें खामोशी के साथ सुनते रहे। उसके बाद फिर कहा जरा मेरी भी सुन लो। जब वो खामोश हो कहा मेरी भी सुनोगे? कहा सुनाओ। कहा मेरी भी सुन लो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत करना शुरू कर दिया। सूरह हामिम फुस्सिलत, सूरह अस्सद्दा, सूरह हामिम अस्सद्दा की तिलावत शुरू कर दिया। तिलावत करते जाते हो, गौर के साथ सुनता जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत करीमा पे पहुंचते हैं, फ़इन आरदू, आयत नंबर 13, फ़इन आरदू फ़कुल अंदरतुकुम साइक़तम मिथला साइक़ति आद व थमूद। अगर तुम एराज करोगे, याद रखना, अगर हमारी बातें नहीं मानोगे, हमारी दावत को तुम ठुकरा दोगे, तो याद रखना हमने आदियों को भी ऐसे ही डराया था, हमने समूदियों को भी ऐसे ही डराया था। आदि और समूदी जिस तरह हमारी बातें ना मानकर तबाह बर्बाद हो गए, ऐसे ही हालात तुम्हारे ऊपर भी आएंगे, ऐसे तुमको भी बर्बाद होना पड़ेगा। अल्लाह के अज़ाब का मजा ऐसे तुमको भी चखना पड़ेगा। इस आयत करीमा पे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं। उतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख के कहता है बस कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोश करा दिया। नहीं, अब इसके आगे सुनने की हमारे पास ताकत नहीं है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन कौन से फितने नहीं है, तरगीब और तरहीब, ये दोनों फितना आया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का डटकर मुकाबला किया। भाइयों, एक बात और याद रखना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने सहाबा को दर्स दिया था, उस दर्स में भी वो तासीर थी कि इस तरह के फितने नबी के सहाबा के सामने भी पेश हुए तो उन्होंने भी इसका डटकर मुकाबला किया और साबित कदम रहे। उनके बदन में भी लर्जिश नहीं पैदा हुई, डगमगाहट नहीं आई। हजरत खुबैब को सूली पर चढ़ाने से पहले
जो है बाद मुहद्दिसीन लिखते हैं कि उनको सूली पर चढ़ाने से पहले लोगों ने यह ऑप्शन पेश किया था, खुबैब एक जुमला कह दो। जुमला क्या कहना है तुम्हें? अयसुर्रुका अन्न मुहम्मदन फी मकामिक नदरिबूनहु। खुबैब ये जुमला अपने जुबान से अदा कर दो, काश तुम्हारी जगह तुम्हारा नबी मोहम्मद होता और तुम यहां ना होते, हम उसकी गर्दन मार देते, तुम्हें बचा लिया जाता, तुम्हें निजात दे दिया जाता, तुम्हारे नबी को तुम्हारी जगह कत्ल कर दिया जाता। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बसुबाने हाल कहा था, जालिमो तुम मेरे बदले मेरे नबी को कत्ल करने की बातें कर रहे हो, मैं तो नबी का ऐसा शहदाई हूँ, ऐसा अल्लाह वाला हूँ, ऐसा तौहीद परस्त हूँ कि मेरी जगह पे मेरे नबी को लाके कांटा उनके बदन में चुभा देते और मुझे निजात दे देते। मैं इतना भी गवारा नहीं करता, तुम मुझे कत्ल कर डालो, इसकी मुझे कोई भी परवाह नहीं है। याद करो मोहब्बत जो है, मोहब्बत करने वाले उन फरमानों को, अल्लाह की तौहीद से प्यार करने वाले उन शहदाइयों को जिन्हें दुनिया तड़पती हुई रेत पे लेटा के कहती थी, आ बिलाल अगर जान बचाना चाहता है, अगर इन मुसीबतों से आजादी हासिल करना चाहता है तो कुफ्र की तलब पलटा। हजरत खुबैब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बज़ुबाने हाल कहते थे, नहीं इसी गर्म और रेतीली जो है धूप में तड़प तड़प कर मर जाना गवारा है, मगर ईमान से फिरना गवारा नहीं है। तारीख गवाह है इस बात पर भाइयों, कुतुबे अहादीस इस बात पर गवाह है, उनके पीठ से निकलने वाली चर्बियों से ये आग के कोयले तो बुझ गए, मगर उनके ईमान के शोलों को कोई भी ना बुझा सका। उनके ईमान में वो ताकत थी, वो इस कदर दीन पर साबित कदम थे, वो इस तरह जो है दीन पर जमे हुए थे कि अल्लाह की तौहीद को छोड़ना कभी गवारा नहीं है। आज मामूली मामूली से फितने होते, मामूली मामूली सी बातें होती है भाइयों, हम अपने ईमान तक का सौदा करने के लिए तैयार हो जाते। इर्तिदाद की तरफ कदम बढ़ाती हुई आज बिन्ते हव्वा का भी यही हाल है। सामने वाला लड़का खूबसूरत नजर आ गया, सामने वाली पार्टी थोड़ी दौलतमंद नजर आ गई, चाहे जाए वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार। उसे पता नहीं है दुनिया की दौलत और दुनिया की खूबसूरती के बदले में जहन्नम खरीद रही हूँ। जितना भी वो पारसा सही, जितना भी वो दौलतमंद, जितना भी वो जो है खूबसूरत सही, उसे पता नहीं है कि एक गैर मुस्लिम के साथ शादी करना हमारे लिए हलाल नहीं है। अगर इस हाल में मैं मर गई उसके साथ शादी करके तो मेरा ठिकाना जहन्नम होगा। कहाँ गई फिर हमारी साबित कदमी? हालात ऐसे हैं आज हमारे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, युस्बिहुर रजुलु फीहा मुमिना, 2157 नंबर के तहत ये रिवायत सुनन तिर्मिज़ी के अंदर आपको मिल जाएगी। सुबह को बंदा मोमिन होगा, वयुमसी काफिरा, शाम को काफिर हो जाएगा। उसके बरअक्स भी वयुमसी मुमिनन वयुस्बिहु काफिरा, शाम को वो मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। ये वक्त आएगा, ऐसा वक्त आ जाएगा कि सुबह लोग ईमान लाएंगे, शाम तक काफिर हो जाएंगे, उनके ईमान की कोई परवाह नहीं होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाज़ों की कोई परवाह नहीं होगी। ये परवाह करने की जरूरत है, फिर ईमान में साबित कदमी आएगी भाइयों। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक और वाक़या हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का है। फारस से आए हुए, मक्के में रहते हैं, बहुत सारा कमाया और बनाया। जब हिजरत करके जाने लगे मुशरिकीन जमा हुए और कहा, ए सलमान तुम फारस से आए थे, कंगाल आए थे, कुछ नहीं था तुम्हारे पास, जाना है तो ये पूंजी यहीं जमा करके जाना होगा जो दौलत तुमने जमा की है। कहा अच्छा ये बताओ ये सब दे दूं तो जाने दोगे? कहाँ जाओ, कोई परवाह नहीं, फिर हमें जाना, कहा ले जाओ इसे जो हमारे ईमान की राह हमें रुकावटें पैदा कर रही है, ऐसी दौलत की मुझे जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी की कमाई मुशरिकीन के दरमियान छोड़कर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में पहुंच जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। तो ईमान के बदले, दुनिया के बदले ईमान का सौदा करना तो दूर की बात, दुनिया की दौलत के बदले अपने ईमान का सौदा करना तो दूर की बात, सहाबा ने सब कुछ छोड़ के अपना ईमान बचाया हुआ है। जबकि आज के दौर में यह बड़ा मुश्किल है, हम कैसे अपने अंदर साबित कदमी लाएंगे? इसके कुछ इस ताल्लुक से कुछ बातें इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि तरबियत दुरुस्त होनी चाहिए, इस्लामी नहज पर, इल्म
के साथ, जब इल्मी गहराई के साथ कोई इस्लाम को समझेगा, इंशाअल्लाह कभी वो इस्लाम को नहीं छोड़ सकता है। और अगर इस्लाम को बस यूं ही सुनी सुनाई बातों से, देखो इस्लाम आज हम तक पहुंचा है, बाप दादा मुसलमान थे, हमने भी विरासत में इस्लाम को कबूल कर लिया हुआ है, तो इसलिए इस्लाम की कदर और कीमत को हम जानते नहीं है। इसलिए इल्म हासिल करने और इल्मी पैराए में इस्लाम को समझने की जरूरत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद साबित कदमी कैसे आएगी? इल्म से और तरबियत से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद इर्तिदाद का फितना बढ़ा, 3 शहर खाली रहे इर्तिदाद से, मुर्तद होने से। लोग इस्लाम को छोड़ रहे, भाग रहे। मक्का, मदीना और ताइफ, इन 3 शहर के लोगों के अलावा हर जगह से इर्तिदाद की खबरें आ रही। फला जगह से इतने लोग मुर्तद, फला जगह से इतने मुर्तद। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद बयान फरमाती है, जैसे बकरियां सर्दी की रात में सख्त ठंडक में आवारा फिर रहे, उनका कोई निगहबान ना हो, ऐसे ही उम्मत की हालत थी। इर्तिदाद के फितनों की खबर आ रही है। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन 3 मकामात से लोगों को इकट्ठा करके इन फितनों को सर किया और उनको फिर इस्लाम की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, सवाल यह कि इन 3 जगहों से क्यों लोग मुर्तद नहीं हुए, बाकी जगहों से लोग मुर्तद हुए? उसका जवाब यह है कि इन्होंने बराह रास्त हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अपनी तरबियत हासिल की थी। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुद सिखाया था। इनके पास इल्म और यकीन था इस्लाम के ताल्लुक से, इसलिए इन 3 मकामात के लोग मुर्तद होने से बचे रहे। बाकी जगहों से इर्तिदाद की खबरें आती रही है। आज भी अपने बच्चों की तरबियत की जरूरत है भाइयों। हमारे यहाँ तरबियत की बहुत सारी कमी है। ये नाइट सैटरडे मनाने का जो फितना आज हमारे मुआशरे में चल गया, इसको भी रुखसत करने की जरूरत है। बताओ अपने अंदर साबित कदमी कैसे लेकर के आओगे? फजर की नमाजें छोड़ के कैसे साबित कदम होगे? दीन पर कैसे कायम रहोगे? जिस कौम की ये हालत हो कि बड़े तो बड़े उनके नौनिहाल बच्चे, जिनसे उनके रोशन मुस्तकबल की उम्मीदें वाबस्ता है, उनके नौनिहाल बच्चे भी रातों रात जाकर कई शहरों का बाइक रेसिंग का मुकाबला कर रहे हो। बसा औकात एक्सीडेंटों की खबरें भी आ रही हो। भाइयों, सिर्फ ईमान नहीं, दीन के अज्जा नहीं, बल्कि कभी कभी इस सूरत में आपको जान की कीमत से भी हाथ धोना पड़ेगा, जान की भी कीमत देनी पड़ेगी। इसलिए इस फितने को भी अपने मुआशरे से खत्म करने की कोशिश करो। हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है, आप जरा अंदाजा लगाओ। तरबियत की कमी, इल्म की कमी, तिलावत कुरान से दूरी। तिलावत कुरान भी एक ऐसा नुस्खा है जिस पर अमल करने से मफहूम के साथ, गौर के साथ, मानी के साथ कुरान मजीद को पढ़ने से दिल में साबित कदमी का जज्बा पैदा हो। अल्लाह ताला दिल को साबित कदम रखता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन नंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक, और हमने वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन नंबाइर रुसुल, हम तिलावत करेंगे आप पर पहले अंबिया के किस्से। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी तरह इंसान थे। कुफ्फार और मुशरिकीन की बातों से आपको भी कभी तकलीफ हो जाया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानों वाला कलेजा रखते थे। कभी दिल पज़मुर्दगी का शिकार हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील इस्लाम को भेजकर कुरान मजीद उतारता था। अल्लाह के नबी कुरान सुनते थे, गौर करते थे। एक नई उमंग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पैदा होती थी, एक नया जोश और नया वलवला लेकर फिर से दोबारा उठते थे। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत तर्जमे और मानी और मफाहिम के साथ किया करो। रब ने कौन कौन से अहकामात इसमें नाजिल किए हुए हैं, ये जानने की कोशिश करो। इसमें वो पावर है जो आपको साबित कदम रखेगा, ईमान से फिरने से बचाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब पिछले अंबिया के वाकयात सुनते थे, कुरान मजीद में पढ़ते थे, तो पता चलता था कि ये हमारे साथ सिर्फ नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले जो अंबिया इस दुनिया के अंदर है उन सबों के साथ ये मुआमला हो चुका है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नया जोश और नया जज्बा मिल जाया करता था। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत किया करें, फिर दुआ भी किया करें, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करना, अल्लाह हमारे अखलाक की हिफाजत करना, हमारे दीन की हिफाजत करना, और जो इसके फुरुआत हैं, जो कलमे के जो तकाजे हैं, उन तकाजों को पूरा करने में हमें कामयाब बनाना, इस बात की दुआ करते रहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा मुथब्बितल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक,
ऐ अल्लाह, ओ मेरे पालनहार, तो मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। किसकी दुआ है? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक लोगों की दुआ का भी जिक्र किया। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 8, और रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ हमारे पालनहार, तो हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद इसको टेढ़ा ना कर देना, कजरवी में मुब्तला ना कर देना, यानी दीन के रास्ते से मैं बहकने ना पाऊं। ऐ अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत करना। ये दुआ वहां जिक्र है। बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा, और अपनी जानिब से रहमत हमारे ऊपर उड़ेलना, अपनी जानिब से रहमत की बरसात करना, ताकि उन रहमतों में नहा के मैं तेरे दीन के जो अहकामात फरमूदात हैं उसकी हिफाजत कर सकूं, जो कलमे के तकाजे उन तकाजों को पूरा कर सकूं। वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, अल्लाह बेशक तू बड़ा देने वाला, बड़ा अता करने वाला है। जो शख्स जवानी में ईमान की हिफाजत करता है, जो शख्स साबित कदम रहता है जवानी में, अहले इल्म लिखते हैं कि दो मकामात पर, वो पहले भी मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूं, हमारा हाल तो यह है जवानी भर बल्कि अधेर उम्र तक लोग कहते हैं यार अभी इंजॉय करने का कि एक उम्र है, चलो बाइक रेसिंग में जिंदगी गुजारते, चलो रातों रात जाकर नाइट जो है सैटरडे मनाते हैं, संडे मनाते हैं, इधर उधर घूमने का भी एक उम्र है, चलो अभी तो एंजॉय कर लेते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तब ईमान का रास्ता चुनेंगे। भाइयों, अहले इल्म लिखते हैं कि जो जवानी में ईमान की हिफाजत करता है, जो जवानी में साबित कदम रहता है, जो जवानी में जो है ईमान के तकाजों को पूरा करता है, फिर अल्लाह ताला मौत के वक्त, ये खात्मा बिल खैर, मौत के वक्त अल्लाह उसके ईमान की हिफाजत करता है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, खात्मा जैसा होगा वैसा आपका हश्र होगा। आखिरी वक्त में भी थोड़ी सी दूरी रह गई जन्नत के और आपके दरमियान, अगर आपका कदम लरस गया तो जहन्नम ठिकाना होने वाला, और ये नुस्खा जानता है शैतान, इसलिए मौत के वक्त और ज्यादा आपको बहकाने की कोशिश करता है। अल्लाह कहता है जब तुम जवानी में, अपने जवानी में साबित कदम रहोगे तो वहां मौत के वक्त भी तुम्हें साबित कदम रखूंगा, आखिरत में भी तुमको साबित कदम रखूंगा। तो फितने जो है तरगीब और तरहीब के, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तरहीब के मामले में कोड़ों से नहीं डरे, गोलियों से नहीं डरे, बमबारों से नहीं डरे, जेल की सलाखों से नहीं डरे, दुनिया के हवादसात से नहीं डरे, मगर तरहीब के फितने में मुब्तला होकर अपना ईमान बर्बाद कर देते हैं। वो तरगीब का फितना क्या है? लड़कियों का फितना, माल का फितना, दौलत का फितना, कुर्सियों का फितना, ओहदे और मनसब का फितना। ये फितने आते हैं तो जिसको कोड़े जो है अपने ईमान से नहीं हटा सके, जिसको जेल की सलाखें नहीं डरा सकी, वो लड़कियों के चक्कर में आके अपना ईमान बेच देता है, वो कुर्सियों के चक्कर में अपने ईमान की सरवत का जो है जनाजा निकाल देता है। ऐसे लोगों को फिक्र करनी चाहिए। इन दोनों तरह के फितनों में कामयाबी जब आप हासिल करेंगे तब अल्लाह के मेहमान बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।